क्रैक ब्रो यूट्यूब चैनल में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत। आज चर्चा होगी इंडियन सी पोर्ट्स की यानी भारतीय बंदरगाह की। आज देखेंगे भारत के मेजर पोर्ट्स की क्या क्या की फीचर्स है और वो कैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन सी पोर्ट्स को आज 4 चरणों में समझने का प्रयास करेंगे। पहला है नेम ऑफ ऑल इंडियन सी पोर्ट्स बाय मैप, यानी कि भारत के नक्शे के आधार पर हम सारे सी पोर्ट्स को देखेंगे। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल सी पोर्ट्स, फिर बारी बारी से सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसके फीचर्स और उसके विशेषता को समझेंगे। और फिर व्हाट इज द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है वो समझेंगे। और लास्ट में एमसीक्यू रिलेटेड फ्रॉम इंडियन सीपोर्ट्स, यानी कि भारतीय बंदरगाह से संबंधित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन सीपोर्ट्स को अगर इंडियन मैप के ऊपर देखें तो कांडला पोर्ट पहले नंबर पे आता है, यानी कांडला पोर्ट जो है वो वेस्टर्न में है, यानी अरेबियन सी के तट पर होगा ये। और कांडला पोर्ट गुजरात में है। आगे है मुंबई पोर्ट जो महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसे नावा सिवा पोर्ट भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में है। न्यू मैंगलोर, अच्छा यहाँ पे न्यू मैंगलोर नहीं होगा, यहाँ पे मुर्मुगांव पोर्ट होगा। मुर्मुगांव पोर्ट जो है वो गोवा में है। ठीक है, आगे है फिर न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में। फिर कोची पोर्ट है आपका केरल में। फिर तूतीकोरिन पोर्ट है तमिलनाडु में। चेन्नई पोर्ट है तमिलनाडु में। एन्नोर पोर्ट यह भी तमिलनाडु में ही है। अब फिर आगे है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। पारादीप पोर्ट ओडिशा में है। कोलकाता और हल्दिया जो है वेस्ट बंगाल में। चलिए अब बारी बारी से सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सभी के फीचर्स या विशेषता को समझते हैं। पहला जो पोर्ट है हमारा वो है कांडला पोर्ट। इसका अन्य नाम जो है वो दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी कांडला पोर्ट को जाना जाता है। यह जो है बहुत ही बिजी पोर्ट है, यानी कि सबसे व्यस्ततम पोर्ट है ये कांडला पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं सामान। आगे फिर यह टिडल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। टिडल पोर्ट कहते हैं ज्वारीय बंदरगाह को। ज्वारीय बंदरगाह का अर्थ होता है कि जहाँ पे जहाज़ों का आना और जाना समुद्र की ज्वार भाटा पर निर्भर करता हो, उसे ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है, कांडला पोर्ट जो है ये फ्री ट्रेड जोन पोर्ट भी है, यानी कि ये मुक्त व्यापार जोन है। अगला है मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट जो है वो भारत का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है। लोकेटेड है ये अरेबियन सी पर। इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। फिर अगला है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसे नावा सिवा पोर्ट भी कहा जाता है। ये अरेबियन सी पर लोकेटेड है और ये इसे 1989 में कमीशन किया गया था। अगला है मुर्मुगांव पोर्ट। मुर्मुगांव पोर्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं बता देता हूँ। मुर्मुगांव पोर्ट जो है वो एस्चुरी पे बनाई गई पोर्ट है। ज्वारी नदी पर यह लोकेटेड है और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। बात करें इसकी लोकेशन की तो ये अरेबियन सी के तट पर लोकेटेड है जो वास्को डिगामा टाउन में पड़ता है। मुर्मुगांव पोर्ट जो है वो आयरन ओर यानी लो अयस्क के लिए मेजर टर्मिनल है। अगला है न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट जो है इसे गेटवे ऑफ कर्नाटका यानी कर्नाटका का मुख्य द्वार भी कहा जाता है न्यू मैंगलोर पोर्ट को। और ये ऑल वेदर सूट्स करता है, यानी कि सभी मौसमों में योग्य पोर्ट है ये न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है, बात करें इसकी लोकेशन की तो ये लोकेटेड है एरेबियन सी के ऊपर, यानी कि एरेबियन सी के तट पर ये लोकेटेड है। इनोग्रेटेड इसकी जो हुई थी वो 11 जनवरी 1975 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा हुआ था। अगला है कोची या कोचिन पोर्ट। यह केरला में है और ये इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। यह जो है वो नियर इंटरनेशनल सी रूट्स पर लोकेटेड है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा है उस पर ये लोकेटेड है, जिस कारण यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा इजीली हो जाता है। बहुत सारे देशों में सामान भेजना, गुड्स एंड कमोडिटीज़ भेजना जो है कोची पोर्ट से ज़्यादा ईजिली हो जाता है। ठीक है, बात करें कोची पोर्ट के ऊपर क्या बनाया गया है तो कोची पोर्ट के ऊपर इंडिया का पहला इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया गया है। अगला है तूतीकोरिन पोर्ट। तूतीकोरिन पोर्ट जो है इसका ऑफिशियली रीनेम किया गया, यानी कि नाम बदला गया। अब इसका ऑफिशियल नेम जो है वो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है। इसकी जो रीनेम्ड की गई थी ऑफिशियली वो 2011 में इसका रीनेम्ड किया गया था। एस्टेब्लिश्ड इसकी बात करें तो तूतीकोरिन की स्थापना 1974 में हुई थी। इट सर्व एज अ की गेटवे फॉर साउथ इंडिया। इसे साउथ इंडिया का गेटवे की माना जाता है, यानी साउथ इंडिया दक्षिण भारत का मुख्य द्वार की चाबी मानी जाती है तूतीकोरिन पोर्ट को। ठीक है, यह कहाँ पे सिचुएटेड है? यह गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में सिचुएटेड है। अगला है चेन्नई पोर्ट। बात करें चेन्नई पोर्ट का अन्य नाम के तो इसे मद्रास पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। चेन्नई पोर्ट जो है ये सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। ठीक है, पहला कौन है वो हम एमसीक्यू क्वेश्चंस में देखेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखेंगे कि पहला कौन इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। लेकिन अभी फिलहाल हम देख लेते हैं चेन्नई जो है ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 1881 में हुई थी। अगला है एनोर पोर्ट। एनोर पोर्ट को कामराजर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये 12 मेजर पोर्ट्स में से एक है। फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड लैंड रोड मॉडल पोर्ट जो है वो एनोर पोर्ट है, यानी कि भारत का पहला ट्रिपल पी पोर्ट अगर कोई पूछे तो वो एनोर पोर्ट है। ट्रिपल पी क्या होता है जानते ही हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि जिसमें सरकार और प्राइवेट जो अथॉरिटीज होती है उसकी 50-50 शेयर होल्डिंग होती है, तो उसे ट्रिपल पी कहा जाता है। ठीक है, अगला है विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट को बैजेक पोर्ट भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे गहरा पोर्ट है। विशाखापट्टनम पोर्ट के ही आगे एक डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है जो इसको प्रोटेक्ट करती है।
अगला है पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, ठीक है, यानी महानदी रिवर और बे ऑफ बंगाल के संगम पे पारादीप पोर्ट जो है लोकेटेड है। अगला है हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट जो है ये कोलकाता में है, ठीक है, ये हुगली नदी पर लोकेटेड है और ये जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के, कोलकाता का जो पोर्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसका पार्ट है, ठीक है। यह नेशनल हाईवे सिटी 16 से जुड़ा हुआ है और रेल के माध्यम से मेजर सिटीज से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि मैक्सिमम शहर से भी जुड़ा हुआ है। अगला है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट जो है इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1870 में हुई, जिस कारण यह भारत का सबसे पुराना ऑपरेटिंग पोर्ट है, यानी कि सबसे पुराना बंदरगाह पूछे तो कोलकाता बताना है, ठीक है। ये एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो नदियों पर बनाई गई है, जिससे समुद्र की जो दूरी है वो 235 किलोमीटर है। चलिए अब हम समझेंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है। देखिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है ये इंडियन सी पोर्ट्स के लिए ही बनाया गया है, यानी कि इंडियन सी पोर्ट्स पर जब कोई भी सामान इंपोर्ट की जाएगी या मान लो कि एक्सपोर्ट की जाएगी तो आप वहाँ से फिर किस माध्यम से आप सारी सिटीज में ट्रांसफर करोगे। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक तरह का गलियारा है जो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेट और इन अदर वर्ड्स गुड्स इन कमोडिटीज, ठीक है। तो सिंपल लाइन में अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वह गलियारा है जिसके माध्यम से जो सामानें हैं वो इंपोर्ट की जाती है और एक्सपोर्ट की जाती है, ठीक है, मेजर सिटीज में। चलिए अब हम समझेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ इंडियन सी पोर्ट्स। पहला क्वेश्चन है कि द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो इसका सही जवाब होगा लोथल। अगला है विच पोर्ट फॉल्स इन एशियाज फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो इसका सही जवाब होगा कांडला। कांडला जो है ये एशिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन पोर्ट है, ठीक है। अगला है वेयर इज पोर्ट ब्लेयर लोकेटेड, तो इसका सही जवाब होगा साउथ अंडमान आइलैंड। पोर्ट ब्लेयर जो है वो साउथ अंडमान आइलैंड में लोकेटेड है। अगला सवाल है कि विच पोर्ट वाज द बिगेस्ट एंड मोस्ट फेमस पोर्ट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल शासन के दौरान कौन सा ऐसा पोर्ट था जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और काफ़ी फेमस था, तो इसका सही जवाब होगा सूरत। अगला सवाल है डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया, भारत का सबसे गहरा पोर्ट कौन है, अभी मैंने इसकी चर्चा की थी, विशाखापट्टनम इसका सही जवाब होगा। अगला है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, इसका सही जवाब क्या होगा, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे नावा सेवा पोर्ट भी कहा जाता है। कहाँ पे लोकेटेड है, मुंबई में। अगला सवाल है कि सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन है, तो इसका सही जवाब होगा मुंद्रा या चेन्नई। अगला सवाल है हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने पोर्ट्स मेजर हैं, यानी कि कितने मेजर पोर्ट्स हैं, तो इसका सही जवाब होगा 12। अगला है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप ग्रेवयार्ड, दुनिया का सबसे बड़ा शिप ग्रेवयार्ड कहाँ है, तो इसका सही जवाब होगा अलंग गुजरात। अलंग गुजरात में जो ग्रेवयार्ड है ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप ग्रेवयार्ड है। ग्रेवयार्ड उसे बोलते हैं जहाँ पे जहाज़ों को तोड़ा जाता है, क्षतिग्रस्त जहाज या जो पुरानी जहाज है उसे तोड़ उड़ के फिर से नया बनाया जाता है, तो उसे ग्रेवयार्ड कहा जाता है, ठीक है। ग्रेवयार्ड जो है जहाज़ों का कब्रिस्तान होता है। चलिए अगला सवाल है विच पोर्ट वाज नॉन एज नावा शिवा विच इज द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, तो इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। तो ये थे इंडियन सी पोर्ट्स के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। साथ ही अगले टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए टाइप करें एक प्यारा सा कमेंट। धन्यवाद।